हेलो दोस्तों, SCMT क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ दिन तो समय लगा क्योंकि मैं कुछ मैथ का वीडियो डाल रहा था, कुछ साइंस का वीडियो डाल रहा था। तो आज ग्रामर का जो मैंने बीच में पोर्शन शुरू किया था, तो आज आपको हम पास्ट, सिंपल पास्ट तक हम पढ़ा चुके थे। तो आज आपको हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। टेंस। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानने का नियम हम सबसे पहले जानेंगे। पहचानने का नियम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। पहचानने का नियम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सबकी बात तो सबको समझ में नहीं आती है। हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझसे भी अच्छे पढ़ाने वाले होंगे, ऐसी बात नहीं है, और मैं भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिस वाक्य के वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। टेंस में समझते हैं, है ना। पहचानने का नियम, जिस वाक्य के वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं उनको ही जानना जरूरी, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, सब सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी है। अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। इसका क्या मतलब तो नहीं कि हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा तो ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अभी जो दौर चल रहा है, इसमें आपको अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पछड़ जाइएगा। तो अंग्रेजी जानने के लिए आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस ही जानिएगा तो आप नरेशन पढ़ पाइएगा। टेंस ही जानिएगा तो आप क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ पाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ पाइएगा, बहुत सारा सिंपल वाक्य बना पाइएगा। आपस में आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम आम खा रहा था। देखिए यहाँ क्या है कि काम जो है पास्ट में कंटिन्यू जारी था ना। सोहन पटना जा रहा था। देखते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे? बनाने का नियम हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, तब होगा वाज और बेयर। क्या होगा? वाज और बेयर। तब होगा VING, तब होगा ऑब्जेक्ट। अब जो है वाक्य के अनुसार जो है वाज और बेयर का, सब्जेक्ट के अनुसार आप वाज और बेयर का प्रयोग करेंगे। राम आम खा रहा है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हो जाएगा राम वाज ईटिंग, वर्ब में ING लगेगा, ईटिंग अ मैंगो। सोहन पटना जा रहा था, क्या हो जाएगा? सोहन वाज गोइंग टू पटना, गोइंग टू क्या होगा? पटना। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बी बेयर प्लेइंग, बी बेयर प्लेइंग क्रिकेट, बी बेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार हम
वर्ब में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। इसके बाद हम, अगर आप नोट कर लिए हो तो इसका हम यहीं पे इसका निगेटिव का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, इसका निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएंगे? इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट वाज और वेयर तो रहेगा ही, तब लगेगा नॉट, तब लगेगा VING, तब होगा इसमें ऑब्जेक्ट। तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे राम आम नहीं खा रहा था, क्या राम वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। सोहन पटना नहीं जा रहा था, सोहन वाज नॉट गोइंग टू पटना। सीता गाना नहीं गा रही थी, सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यानी वर्ब में ING लगेगा ही, वाज और वेयर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। फिर चलिए हम आगे चलते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है थोड़ा सा देखते हैं इसको। मौसम चेंज किया है इसलिए सर्दी का प्रभाव है, लेकिन तो पर भी सोचा कि बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, तो मैं आपको पास्ट टेंस का जो है कंटिन्यूअस बता रहा हूँ। चलिए अब हम इसका नेगेटिव तो समझ गए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे होता है इंट्रोगेटिव पहले ही बता चुके हैं कि दो तरह का होता है। एक होता है ना यस नो क्वेश्चन होता है, और एक होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जवाब आप तो यस कीजिए या नो कीजिए, उसमें हो जाता है। एक क्वेश्चन का जवाब आपको कुछ ना कुछ कह के देना पड़ेगा। क्या राम आम खा रहा था? क्या राम आम खा रहा था? और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, राम आम क्यों खा रहा था? खा रहा था प्रश्न है, ठीक है। तो पहला का जवाब हम यस या नो में दे सकते। क्या राम आम खा रहा था? खा रहा था यस या नो। राम आम क्यों खा रहा था, इसका जवाब आपको स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। तो हाँ, तो राम आम क्यों खा रहा था, कि राम को आम अच्छा लगता है इसलिए राम आम खा रहा था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कि राम को आम अच्छा लगता है इसलिए राम आम क्या कर रहा था? खा रहा था। तो अब इसको कैसे बनाइए? इसको बनाने के लिए, बनाने का जिसका नियम है, दो तरह का नियम है, बता दिए हैं। बनाने का नियम देख लीजिए क्या है नियम इसका। पहला है वाज और बेयर का प्रयोग पहले करेंगे, तब सब्जेक्ट होगा, तो VING होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इसका आप स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड पहले होगा। WH वर्ड के बारे में आप समझ गए, सिंपल प्रेजेंट में मैंने पढ़ाया है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, है ना, हु, ठीक है। और इसके बाद होगा वाज और बेयर हो जाएगा, और तब होगा सब्जेक्ट। अगर नॉट लगा हुआ हो तब होगा नॉट, तब होगा VING, तब होगा ऑब्जेक्ट। क्या राम आम खा रहा था, यहाँ हो जाएगा वाज राम ईटिंग ए मैंगो। राम आम क्यों खा रहा था, वाई वाज राम ईटिंग ए मैंगो। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वाई वाज राम ईटिंग ए मैंगो। यानी बीच में क्या, क्यों, कैसे इत्यादि का जो अगर प्रयोग रहे तो उसका जो मीनिंग होता है उसको हम पहले ले आते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इजी में समझ सकते हैं कि जिस वाक्य के वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में समझते हैं। उसमें आपको वाज और वेयर का प्रयोग वहाँ पे होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, अब पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट अब कैसे होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट में के बारे में समझाता हूँ। ये तो समझ गए आप लोग, नहीं होता है लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। और पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको आगे बहुत फ़ायदा करेगा ग्रामर पढ़ने में। और आप बुक की सहायता से इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। किसी बुक का मैं नाम नहीं कहूँगा, इसलिए लोग सोचेंगे कि बुक का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पढ़ेंगे? जिस प्रकार हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे, उसी तरह पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पढ़े थे कि वर्तमान काल में जो काम खत्म हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट समय यानी बीते हुए समय में जो काम खत्म हो चुका था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त हो गए हों तो पहले कार्य, ठीक है, पहले देख लीजिए, भूतकाल में जब दो कार्य समाप्त हो गए हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के साथ पास्ट सिंपल माने पास्ट सिंपल इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका कुछ नियम, जो जनरल नियम है पहचानने का, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं इसके बारे में विशेष रूल सब आपको बताऊँगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको देखिए कैसे जानते हैं इसको। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। जिस वाक्य के वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, है ना, इत्यादि रही, उसे पास्ट परफेक्ट में समझते हैं। कहाँ समझते हैं? पास्ट परफेक्ट में समझते हैं। बस देख लीजिए, जिस वाक्य के वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे, उसे पास्ट परफेक्ट में समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, राम आम खा चुका था, सीता गाना गा चुकी थी। ठीक है, कुछ और सेंटेंस लेंगे जो आप उसको रूल के थ्रू आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। पास्ट टेंस में कुछ ऐसा होता है, एक आध वाक्य आपको आएगा कि रोगी के डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो ये ढंग का जो सेंटेंस आवे तो उसको आप कैसे बनाइएगा? तो जो काम पहले ख़त्म हो चुका तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है, जो काम पहले, ध्यान रखिए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सिंपल सी बात है, कौन काम पहले हुआ? रोगी मरा, तब डॉक्टर आया। चोर पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, यानी चोर पहले भाग गया। वैसे भी होता है ना, चोर के भागने के बाद पुलिस आती है ना। तो चोर के, देखिए क्या कहता है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। नहीं, तो जो काम पहले होता है भूतकाल में, जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या बोले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि पहले पेशेंट मरा तब डॉक्टर आया। देख रहे हैं,
तो इस ढंग का भी वाक्य होगा, उसको भी आप इजी वे में बना सकते हैं। कुछ रूल मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका बनाने का। जो नियम है इसका बनाने का, क्या नियम है बनाने का नियम, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, तब होगा हैड, तब होगा V3 और तब होगा ऑब्जेक्ट। राम आम खा चुका था, V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। तो राम हैड ईटेन ए मैंगो। सीता गाना गा चुकी थी, सीता हैड सिंग सिंग संग, सिंग सिंग संग, संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग। देख लीजिए कितना अच्छा है, इतना इजी वे में हम लोग ग्रामर को पढ़ सकते हैं। अगर मन ला के पढ़े तो अंग्रेजी भारी नहीं होती है। कुछ सेंटेंस है मैंने आपको पहले बताया, रूल 1। रूल क्या कहता है इसका कि जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त होते हो, जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त होते हो तो जो कार्य पहले खत्म हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो काम बाद में खत्म हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ कि मोहन हैड लेफ्ट बिफोर सोहन अराइव्ड। मोहन हैड लेफ्ट बिफोर सोहन अराइव्ड। देखिए, मोहन हैड लेफ्ट बिफोर सोहन अराइव्ड, ARRIVED है ना, ARRIVED। क्या कह रहा है कि मोहन हैड लेफ्ट बिफोर सोहन अराइव्ड, यानी बिफोर सोहन अराइव्ड यानी सोहन के आने से पहले मोहन जा चुका था। सोहन के पहुंचने से, अराइव्ड माने पहुंचना, सोहन के पहुंचने से पहले मोहन जा चुका था। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मोहन का जाने का काम पहले हुआ, सोहन के आने का काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बनाया, और जो काम बाद में हुआ उसे हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसके रूल का हम पालन करते हैं। पर जब ऐसे दो कार्य एक साथ होने का बोध है ना, एक साथ होने के बीच बोध कराता हो, या जब यह बोध होता हो कि दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, तो दोनों कार्य के लिए पास्ट सिंपल इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है। जैसे कुछ सेंटेंस देख लीजिए, ही वॉश्ड हिज फेस बिफोर ही वेंट टू बेड। वह बेड पर जाने से पहले अपने चेहरा को साफ किया, वह बेड पर जाने से पहले अपने चेहरा को साफ किया, धोया, तो तुरंत काम हुआ। तो देखिए, ग्रामर है कुछ चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग पावर, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। भाषा क्या है, भाषा वही सही है जो आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझता हो। भाषा का हम सिंपल परिभाषा समझते हैं, है ना। भाषा का सिंपल परिभाषा है कि जब किसी अपनी भावना को व्यक्त करना, आप जिन शब्दों में अपनी भावना को व्यक्त करते हैं वही भाषा है। वही भाषा है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो। अब मान लीजिए कि गांव में जो लोग हिंदी जानते हैं उसके बीच हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इसको समझेगा नहीं समझेगा, तो अंग्रेजी बोलना बेकार है, फालतू की बात है ना। क्योंकि आप बोलिएगा एक तरफा कहता है संप्रेषण होगा, एक तरफा संप्रेषण, आप भाई भाई बोल रहे हैं वो व्यक्ति को समझ ही नहीं रहा आपको, है ना। अब जहाँ आपकी भाषा को जानता हो, जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता हो, उसके साथ अगर हम अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं तो वहाँ मेरी भाषा की सार्थकता होती है। तो भाषा वही होती है जिसके द्वारा हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। तो आपकी जिस भाषा पे पकड़ हो, आप हिंदी पे पकड़ हो चाहे इंग्लिश में पकड़ हो, जहाँ अपनी मन की बातों को खोल के रख सकते हैं वही भाषा है।
अंग्रेजी अभी के समय में जानना बहुत ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए चूँकि अभी का जो समय चल रहा है, आप कहाँ जाइएगा, कौन सा काम कीजिएगा, किस परिवेश में जाइएगा, क्योंकि अब जो है ग्लोबलाइजेशन के समय में अंग्रेजी जानना तो ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी हो, दूसरे कंट्री में जाइएगा तो एक कॉमन लैंग्वेज होता है, अंग्रेजी इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी का उपयोग हर जगह होता है, तो जानना जरूरी है, अंठियाना भी नहीं चाहिए। बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी को पढ़ते ही नहीं है 10वां में। तो मैं इस बार प्रयास करूंगा कि आपके 10th क्लास में कौन कौन सा ग्रामर से कौन कौन सा पोर्शन तैयार होता है, इसका मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आऊँगा और मैं क्रमशः वीडियो को डालने का प्रयास करूँगा कि आप ग्रामर का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जिससे आपको मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर अंग्रेजी में आवे। क्योंकि अंग्रेजी में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ठीक है आपको डिग्री मिल जाएगा, अंग्रेजी में फेल भी कीजिएगा तो पर भी पास आपको कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको बहुत नंबर आया, 500 नंबर आया, अंग्रेजी में आपको 29 नंबर है, अंग्रेजी में आपको 28 नंबर है, और डिग्री लेके कहीं जाइएगा तो लोग देखेगा अरे तू तो अंग्रेजी में फेल है, कहेगा अंग्रेजी में फेल है, कितना खराब लगेगा बाबू। इसलिए जिस प्रकार आप मैथ को पढ़ते हैं, जिस प्रकार आप साइंस को पढ़ते हैं, जिस प्रकार, मेरा यह रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट की बातों को छोड़िए, क्या पॉलिसी है, क्यों अंग्रेजी को साइड किए हुए है, अंग्रेजी को सिर्फ जो है अपीयरिंग विषय बनाए हुए कि उसमें अपीयर होना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य नहीं है। कहिए बोझ खाना अनिवार्य नहीं, पेट भरना अनिवार्य नहीं है। कमाल की बात है भाई, जब आप अपीयर करा रहे हैं अंग्रेजी में तो पास क्यों नहीं करा रहे हैं? कहिए कि पास करो। जब मुड़ी पे बोझ पड़ेगा, बच्चे को कर दिया जाएगा पास करना है, अनिवार्य है, क्वालिफाइंग मार्क्स, आप क्वालिफाइंग मार्क्स बना दीजिए ना कि 30 नंबर लाना अनिवार्य है, तो क्वालिफाई करना अनिवार्य अगर कर दिया जाए तो बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, जो कि बाद में आपके लिए फायदेमंद होंगे। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी के कारण ही पछड़ रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन होता क्या है कि अंग्रेजी विषय पर 10वां तक उसका ध्यान जाता ही नहीं, जिसके कारण जब बच्चे हमारे इंटर में आते हैं, आप लोग जब इंटर में जाइएगा अब खासी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस हो या कॉमर्स हो आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर भाषा का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं, मैं फिर इस बातों को लेके चलता हूँ आगे। फिर इसी प्रकार इसका अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनाइएगा, इसका निगेटिव बनाना बहुत आसान है, आप लोग बहुत जान गए हैं। जो हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा जो ट्रांसलेशन आसान होता चला जाता है। सब्जेक्ट देंगे, हेड देंगे, फिर क्या देंगे, नॉट देंगे, V3 का प्रयोग होगा या फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सीता गाना नहीं गा चुकी थी या सीता गाना नहीं गाई थी तो सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग, है ना। V3 का प्रयोग यहाँ पे होगा ही होगा, V3 को यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है। फिर इसका इंटरोगेटिव हम इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव भी बनाएंगे, मैं साफ कर देता हूँ इसको। फिर इसका इंटरोगेटिव हमको इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव हम बनाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, आप आसानी से इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ करना पड़ेगा जो मैं पहले बताया हूँ फॉर्मूला में। इसका भी इंटरोगेटिव आसानी से बना सकते हैं। हेड का प्रयोग पहले कीजिए, हेड तो सब्जेक्ट, फिर V3 तब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है WH वर्ड्स, WH वर्ड्स तब क्या आ जाएगा, हेड तब हो जाएगा, तब होगा सब्जेक्ट, तब होगा नॉट, तब क्या होगा नॉट, तब हो जाएगा V3, तब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इस चीज़ को आप आसानी से, सोहन पटना कब गया था, सोहन पटना कब गया था। ठीक है, इसको बनाइए कैसे, बहुत आसान से बना सकते हैं। When had सोहन gone to पटना, gone to पटना। देखिए सिंपल वे में आप अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, कितना आसान है, When had सोहन gone to पटना। इस प्रकार हम आज सिंपल पास्ट के बारे में पढ़े, सिंपल पास्ट के बारे में पढ़े। जैसे मान लेते हैं, बहुत सारा वाक्य मैं पहले ही बता चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बहुत ही आसान है, इसको भी आप आसानी से
पढ़ सकते हैं। ग्रामर कोई बड़ी बात नहीं, इजी वे में। एक दिन और मैं आपके बीच आता हूँ एक वीडियो लेके, इसमें मैं प्रयास करूँगा टेंस आपको ख़त्म कर दें। टेंस ख़त्म करने के बाद मैं आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वह बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं। SSPP का नियम, ये बहुत सारा नियम है, इसका प्रयोग मैं बताऊंगा। तो इससे संबंधित आप ट्रांसलेशन इजी में बनाइएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, मिला के पढ़िए। जय हिंद।